सो वी वर रीडिंग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ना कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर जो मिलके आपका काम करते हैं, ठीक है, जो एक सीक्वेंस में काम करते हैं। जैसे एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट यूज़ दूसरा कर रहा है, ऐसे वो सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनल जो साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनल जो साथ में काम कर रहे हैं वो किस में आते हैं? आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। 4 आपके ऑर्गेनल आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनल आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। कैसे आते हैं वो हम जब पर्टिकुलरली ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कनेक्टेड है गोल्गी एपरेटस से, एंड गोल्गी एपरेटस कैसे कनेक्टेड है लाइसोसोम से, एंड लाइसोसोम कैसे कनेक्टेड है आपका वैक्यूल से। ये हम पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लिखा क्या है वो देखते हैं। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन द टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनल क्या है, डिफरेंट है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में, पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल होते हैं, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज अ टुगेदर एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टिल जब उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, स्टिल हम उनको एंडोमेम्ब्रेन एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज द फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उनके फंक्शन कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। क्या उसके बाद बताइए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है एंड वैक्यूल आता है। सिंस अब के जो ऑर्गेनल रह गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं। तो बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जिसको, जो एटीपी बनाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। तो बता रहा है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ेंगे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम हम पढ़ेंगे, इनके जो फंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।